हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th चैप्टर फ्रैक्शन, जो आज से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है ये समझो। फ्रैक्शन होता क्या है? ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। एक कंप्लीट के एक हिस्से को, किसी कंप्लीट के एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। मान लो आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, या है ये आपके पास एक बॉक्स। अब इस बॉक्स का अगर हमें ये वाला हिस्सा चाहिए तो कंप्लीट का ये वाला हिस्सा क्या होगा? कंप्लीट तो कितने हिस्से हो गए इसके अंदर? 4, और इस एक हिस्से को हम क्या लिखेंगे? 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4। ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, यानी कि कंप्लीट के एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। कोई भी कुछ भी लगा लो आप, कोई बॉक्स लगा लो, कोई पेंसिल लगा लो, कोई नंबर लगा लो, ठीक है, किसी कंप्लीट नंबर के एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्लियर है भाई फ्रैक्शन? अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। डेफिनेशंस आपके पास सबके पास ही होंगी, तो वो मैं लिखवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। क्लियर है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती है? देखो, फर्स्ट टाइप क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये देखो भी, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जब किसी फ्रैक्शन में नोमिनेटर क्या हो? ग्रेटर हो। नोमिनेटर क्या हो? नोमिनेटर क्या हो? लेस हो किससे? डेनोमिनेटर से। ठीक है, जब किसी फ्रैक्शन में नोमिनेटर लेस हो किससे? किसी उसके डेनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 2/5। अब ये देखो, नोमिनेटर क्या है? लेस है ना, नोमिनेटर लेस देन 5। नोमिनेटर लेस है किससे? 5 से, यानी कि उसके डेनोमिनेटर से। क्लियर है? तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जब नोमिनेटर लेस देन हो उसके डेनोमिनेटर से। क्लियर है? सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है भाई? इसका उल्टा ही, जब क्या हो? नोमिनेटर ग्रेटर देन हो। नोमिनेटर क्या हो? नोमिनेटर ग्रेटर देन हो उसके डेनोमिनेटर से, और इसमें क्या है? नोमिनेटर लेस देन है उसके डेनोमिनेटर से। क्लियर है? जब नोमिनेटर ग्रेटर देन है डेनोमिनेटर से, जैसे कि लगा लो 8/7। क्या है? नोमिनेटर ग्रेटर है ना, 8 ग्रेटर है किससे? 7 से। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? थर्ड क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। अब ये देखो भाई, यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट क्या होती है? किसको बोलते हैं? 1 को। ठीक है, 1 को भी हम एक यूनिट बोल सकते हैं। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें जो नोमिनेटर है ना, नोमिनेटर वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। जो नोमिनेटर है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। एंड डेनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/3, 1/7, 1/8, 1/9, ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस हैं। ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस हैं। अब आता है फोर्थ, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। अब ये देखो भाई, लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हम एक फ्रैक्शन के साथ डिसाइड नहीं कर सकते। लाइक फ्रैक्शंस में हम 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को देखते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो और उन सब का जो डेनोमिनेटर है ना वो क्या हो? इक्वल हो। उन सब का डेनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या होती है? लाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि 1/7, 5/7, 3/7, 2/7। आपको ये सारी फ्रैक्शंस दे दी जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये लाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। सीधी सी बात है, लाइक में क्या होता है? डेनोमिनेटर
अलग अलग होता है, सॉरी डेनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक में क्या होगा, डेनोमिनेटर अलग अलग होगा। अनलाइक में क्या होगा, अनलाइक भी यही होती है जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस का जो डेनोमिनेटर है वो अलग अलग होता है। नोमिनेटर हो सकता है, नोमिनेटर की यहाँ कोई बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ हम डेनोमिनेटर से डिसाइड करेंगे। जैसे कि 3/8, 2/7, 5/6, ये सारी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। ये सारी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है भाई। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स्ड नाम से ही पता चल रहा है किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होगा, किसी ना किसी का मिक्सअप होगा, यही है ना। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक कंप्लीट नंबर यानी कि होल नंबर्स होते हैं ना जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उन होल नंबर्स का एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस का। जैसे कि हम बोल सकते हैं 2:1/5, 2:1/5। ये देखो 2 क्या है, एक होल नंबर है, प्लस ये क्या है 1/5, 1/5 क्या है, प्रॉपर। क्यों है ये प्रॉपर, क्योंकि यहाँ क्या है, नोमिनेटर लेस देन है डेनोमिनेटर से, नोमिनेटर लेस देन है ना डेनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है भाई। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट फ्रैक्शन है ये, कौन सी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती है जो एक कंप्लीट चीज के किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अलग अलग तरीकों से। क्लियर है, एक कंप्लीट चीज के किसी एक ही हिस्से को अलग अलग तरीके से क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। अब ये देखो हमने एक ऊपर जब फ्रैक्शन समझी थी तो यहाँ क्या लिया था, ये 4 बॉक्सेस थे, इसके एक हिस्से को हम डिसाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या लिखा हमने 1/4 लिखा ना। अब इसी को हम क्या लिख दूं, अगर मैं 2/8 लिख दूं, क्या लिख दूं, 2/8 लिख दूं, तो ये भी तो यही 1/4 हुआ ना, 2 1 2, 2 4 8, ये भी तो क्या हुआ 1/4 ही हुआ। यानी कि इस 1/4 को ही 2/8 की फॉर्म में भी हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 3/12 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 1 3 4 ये भी तो 1/4 ही आ गया। यानी कि एक होल नंबर के एक हिस्से को जब हम अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/6, 6/9, ये सारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। देखो 2/3, इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 2, 3 ये भी 2/3, 3 2 6, 3 3 9, ये भी 2/3, सारी 2/3 में सोल्व हो गई ना। तो ये सारी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है भाई बच्चों, फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रैक्शन के। देखो हम सीखेंगे कंपेयर करना, फ्रैक्शंस की कंपेयर कैसे करते हैं। अब आपको सीधा दे दिया जाए 8 और 9 और पूछ लिया जाए कौन सा ग्रेटर देन है ना, इनमें से बड़ा कौन सा, तो आप सीधा बता सकते हो। लेकिन 4/7 और 3/8 में आप सीधा बता सकते हो कौन सा बड़ा है, नहीं बता सकते। तो हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम, ये देखो हम लिख लेंगे 4/7 एंड 3/8 लिख लिया। ध्यान से देखना, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ना, इसके नोमिनेटर को हम सेकंड के डेनोमिनेटर से के साथ लगाएंगे निशान, और इसके डेनोमिनेटर का हम सेकंड के नोमिनेटर के साथ, यानी कि एक तरीके से ऐसे क्रॉस का हम क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे। क्लियर है। आप ये एरो यहां भी लगा सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी लगा सकते हो। क्लियर है। ये देखो इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई। देखो क्या करेंगे, इसके नीचे ही लिखेंगे भाई 4 वाले के 4/7 के नीचे ही क्या लिख देंगे, 4 × 8, क्या लिख देंगे, 4 × 8। और इसी के नीचे ये चीज लिखने का तरीका भी ध्यान से देखना, यहाँ 3 × 7।
क्लियर है। अब ऐसे अगर ये 4/8 आप इस तरफ लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि बड़ा कौन सा है। हम यहाँ जो नुमनेटर की जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नुमनेटर के नीचे ही नुमनेटर को लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से। अब 4 और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ एंड 3 और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ। 4 8 जा 32, ठीक है, एंड 7 3 जा 21। क्लियर है, क्लियर है ना भाई। 4 8 जा 32 एंड 7 3 जा 20। अब ये देखो, अब तो साफ साफ पता चल रहा है 32 ग्रेटर है 21। कौन सा ग्रेटर है? 32 ग्रेटर। अब 32 तो ग्रेटर पता चल गया, अब फ्रैक्शन कौन सी ग्रेटर है? 32 देखो किसके नीचे लिखी हुई है? 4/7 के नीचे ना, तो 4/7 ग्रेटर देन 3/8। ये क्या हो गई? कंपैरिजन। 4/7 ग्रेटर देन 3/8। क्लियर है भाई। इस तरीके से हमें क्या करनी है? कंपैरिजन। अब हम करेंगे अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन मैं करवा दूंगी भाई, डिसेंडिंग का आप उसी तरीके से सेम उसी तरीके से करना है। सिर्फ ये ध्यान देना है, असेंडिंग में हम सबसे पहले कौन सा लिखते हैं? सबसे छोटा। एंड डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन सा लिखते हैं? सबसे बड़ा। क्लियर है। अगर आप कंफ्यूज होते हो फिर भी ये चीज यहां से ट्रिक सी है, ये थोड़ी सी। ये देखो असेंडिंग में ए अल्फाबेट है ना सबसे पहले, और ए अल्फाबेट क्या होता है? सबसे पहला अल्फाबेट होता है ना। तो सबसे पहला यानी कि हम यहाँ असेंडिंग में क्या लिखते हैं? सबसे छोटा। क्लियर है। असेंडिंग का डिसाइड होते ही डिसेंडिंग तो अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा। असेंडिंग में सबसे छोटा लिखते हैं तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा। क्लियर है। अब ये देखो भाई, हमें इसको क्या करना है? असेंडिंग में अरेंज करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे? अब हम इसका डेनोमिनेटर्स का क्या ले लेंगे? एलसीएम। अब असेंडिंग में अरेंज तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास अगर इन सबके डेनोमिनेटर को हम इक्वल कर देंगे तो ऊपर नोमिनेटर को डिसाइड कर सकते हैं हम इजीली। तो यही करेंगे, ठीक है। डेनोमिनेटर्स का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम 14 3 21 7, ठीक है। देखो 2 से 2 7 जा 3 का 3, 21 का 21, 7 का 7, फिर 7 से 7 1 जा 3 का 3, 7 3 जा 7 1 जा 7, फिर 3 से 1 1 आ गया तो एलसीएम कितना आ गया? 2 × 7 × 3। देखो भाई 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, एलसीएम कितना आ गया? 42। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे 2/3। इसके बीच में प्लस का साइन नहीं लगाना भाई, बच्चे प्लस का साइन लगा देते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ ऐसे लाइन लगाते हैं, यहाँ क्या लेंगे? 42। क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे? 14 से यानी कि डेनोमिनेटर से तो इसको क्या करते हैं? डिवाइड, और जो आंसर आ जाए उसको क्या करते हैं? नोमिनेटर से मल्टीप्लाई। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं 11 ब्रैकेट स्टार्ट 42 डिवाइड बाय 14, ऐसे ही करते हैं ना। फिर कोमा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 42 डिवाइड बाय 3, ठीक है। थोड़ा सा आप खुला खुला लिख लेना 5 ब्रैकेट स्टार्ट 42 डिवाइड बाय 21, 3 ब्रैकेट स्टार्ट 42 डिवाइड बाय 7। क्लियर है भाई ये। अब देखो इसको सोल्व कर दो। 11 × 42 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 2 × 42 को 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 14। 5 × 42 को 21 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है। कितना ये यहाँ पे 15 था, ठीक है। एंड 3 × 42 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। एंड बाय में ये 42 चलता रहेगा भाई, ठीक है। अब करो 11 3 जा 33, 14 2 जा 28, 15 2 जा 30 एंड 3 6 जा 18, बाय में 42। अब ये जो 42 है ना, हम इन सबके साथ अलग अलग लिख देंगे। 33/42, 28/42, 30/42 एंड 18/42 लिख दिया। अब देखो भाई डेनोमिनेटर सबका इक्वल हो गया ना,
हो गया ना डेनोमिनेटर इक्वल। डेनोमिनेटर इक्वल होते ये क्या बन गई, लाइक फ्रैक्शंस। क्या बन गई ये, लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शन को हम सीधा ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं किससे, डेनोमिनेटर से। ठीक है, अब असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा, 18। तो क्या आ जाएगा 18/42, ऐसे साइन लगता है ना, ये सबसे छोटा है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 28/42, फिर क्या आ जाएगा 30/42, फिर क्या आ जाएगा 33/42। क्लियर है। अब देखो भी ध्यान से, ये तो हमने अपनी तरफ से डिजिट्स बनाई थी, है ना, लेकिन हमारी जो रियल डिजिट्स हैं वो तो ये हैं। हमें अरेंज तो इनको करना है ना। अब हम इनको कैसे करेंगे, ये देखो 18 है ना हमारा सबसे आगे, तो 18 हमारा कहाँ था, यहाँ लास्ट पे, और लास्ट फ्रैक्शन क्या थी 3/7, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी 3/7। क्लियर है, इस तरीके से डिसाइड करना। फिर क्या 28 ये है ना सेकंड पे, तो सेकंड फ्रैक्शन क्या थी 2/3, फिर क्या आ जाएगी 2/3। फिर क्या है 30 कहाँ है, ये रहा थर्ड पे, तो थर्ड फ्रैक्शन क्या थी 15/21, 15/21। फिर 33 फर्स्ट पे, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या थी 11/14। ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है भाई, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया भाई बच्चों। और इसी तरीके से हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है। यहां तक का तो सेम रहेगा प्रोसीजर, बस यहां से हमें डिसेंडिंग में करते वक्त सबसे बड़े को लिखना है पहले, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, और उनको भी लास्ट में ऐसे ही डिसाइड करना है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर एंड एक्सरसाइज नंबर डाल देना। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।